हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इम्पोर्टेंट सेशन में। आज देखेंगे हम उत्सर्जन क्लास 10 का सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसको पूछने की ज़्यादातर संभावना होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 10 होते हैं, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा है 10,000, चौथा है 10 लाख। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 लाख। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है यूरोक्रोम, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है पूरिया और चौथा है डी ऑप्शन है पूरिक अम्ल। लेकिन तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण जो होता है मूत्र का रंग पीला होता है। बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है। डायलिसिस मशीन की कृत्रिम या कीट की तरह, कृत्रिम विषण की तरह, कृत्रिम वृक्क की तरह, कृत्रिम ग्रंथि की तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम वृक्क की तरह। कृत्रिम वृक्क की तरह ये जो तो डायलिसिस मशीन कार्य करता है। तो चौथा क्वेश्चन है वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, अधिविषण और मूत्रमार्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन न्यूरॉन जो होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र का जो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन है कि उत्सर्जित पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है। पहला ऑप्शन है क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, मतलब विषाक्त मतलब ये जहरीले होते हैं, बात सही है, जहरीले होते हैं। क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, बात सही है, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं, बिल्कुल सही है, शरीर की इसको शरीर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है। निष्कासन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, विरेचन कहलाता है या बाह्यीकरण कहलाता है। तो ये सीधा जो हमारा चैप्टर का नाम है उत्सर्जन, उसी का ये परिभाषा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे कि ये विर्क होगा, विवर्क नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है कि विर्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है कि विर्क शंकु, अनस्त भाग कहलाता है, हाइलम कहलाता है या नेफ्रॉन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनस्त भाग। विर्क का जो होता है वो भीतरी सतह क्या कहलाता है, अनस्त भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है, कोशिका डायलिसिस कहलाती है या डाउलाउजर कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजन पदार्थ का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है। प्रोटीन के रूप में, यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में, अमीनो अम्ल के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, यूरिया के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। ऑप्शन एक है संग्राहक नलिका, दूसरा है हेनले का चाप, तीसरा है सामान्य संग्राहक नलिका और चौथा अवरोही चाप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य संग्राहक नलिका। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है। ऑप्शन है मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय का ट्राइगोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग जो होता है वो मानव के शरीर के सीधे बाहर खुलता है। ऑप्शन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याली जैसी रचना क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, बोमेन संपुट कहलाती है या ग्लोमेरुलस कहलाता है या दिरोही छाप कहलाता है या संग्राहक नलिका कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोमेन संपुट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3, इनमें क और ख दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। तो हमने आपको बताया था जब पढ़ाए थे आपको पादप में उत्सर्जन, तो रेजिन जो होता है वो चीड़ का उत्सर्जित पदार्थ है। हमने सभी टॉपिक को डिटेल में देखा हुआ 6 लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में हम प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, आप जाकर उसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर उसको कवर कर लेंगे आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव जो होगा वो बिल्कुल आसानी के साथ बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है। मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है, शीर्ष से, निचले भाग से, हाइलम से, निश्चित स्थान से नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसके ये हाइलम से निकलता है। कहाँ से निकलता है, हाइलम से निकलता है।
है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो गया हाइलम का, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 16 की तरफ चलते हैं। लेटेक्स जो होता है वो सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो हमने आपको बताया कि लेटेक्स जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स किस में पाया जाता है? बरगद में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बरगद में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बरगद में पाया जाता है। नहीं सॉरी, पीपल में, पीला कनेर में, लेटेक्स जो होता है वो सभी में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। लेटेक्स जो होता है सब में पाया जाता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लेटेक्स कहते हैं। ये लेटेक्स कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? मतलब रेजिन और गोंद जो होता है उत्सर्जित पदार्थ होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर जमा हुआ रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुराने जाइलम में। बहुत भी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया की कितनी मात्रा होती है? आंसर बताएंगे लगभग 2% होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जिस क्रिया का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पौधों में गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड O2 का निष्कासन कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? रंध्र से होता है या वात रंध्रों से होता है, ख दोनों से होता है, इनमें से किसी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र से भी होता है और वात रंध्र से भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुछ अब ये अंतिम क्वेश्चन था। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।